नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी नई श्रृंखला में जो खगोलीय घटना होने वाली है उसकी चर्चा हम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए करेंगे कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो खगोलीय घटना जो हो रही है, शनि देव मार्गी से बकरी हो रहे हैं 29 जून को, और ये 15 नवंबर 2024 तक ये बकरी रहेंगे। तो आपके जीवन में इनका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पहले हम बता चुके हैं इनके बारे में, लेकिन ये फिर घटना वही हो रही है कि ये फिर मार्गी से बकरी हो रहे, तो आपके लाइफ में क्या प्रभाव देंगे। बक्रावस्था होती क्या है? जब सूर्य से इन ग्रहों की दूरी इतनी हो जाती है कि दूरी पे जाकर के ये महसूस होता है कि ग्रह वापसी आ रहा है, उसको बक्रावस्था कहते हैं। जबकि कोई भी ग्रह वापस नहीं आता, सभी ग्रह अपने मार्ग पर सीधे ही चलते हैं, लेकिन पृथ्वी से देखने पर ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी कि ये मालूम पड़ता है कि ये वापस हो रहा है। तो उस घटना को ऐसा बताया है कि वो ग्रह अपने से 12वें भाव का, मतलब अपने से पीछे वाला जो ग्रह होता है उस ग्रह का, उस भाव का भी वो फल देता है, और जिस भाव में चल रहा होता है उसका तो प्रभाव देता ही है, लेकिन ये विपरीत फल करता है। पराशरी सिद्धांत में ऐसा कहा गया है। तो आज हम जो चर्चा जो कर रहे हैं वह वृषभ राशि की कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि शनि देव को क्यों ज्यादा देखते हैं कि शनि देव एक राशि पर 2.5 वर्ष रहता है। सूर्य का चक्कर जो लगाते हैं, वो जो परिक्रमा करते हैं वो 30 वर्ष में करते हैं, इसलिए शनि को, और ये कई महीनों तक 29 जून से 15 नवंबर तक ये बकरी रहेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बड़ा प्रभाव होने वाला है, बड़ा बदलाव होगा। ये शनि देव को समझना इसलिए जरूरी। इसके कारकत्व क्या है? ये जमीन जायदाद के कारकत्व गए, न्याय के कारक कहे गए हैं, ये परिश्रम के कारक कहे गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको ये कराएंगे। अब इससे आपको लाभ होगा या हानि होगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चैनल को मुझे कहना पड़ता है आपसे, तो यदि चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छी आपको लगती है और आपके लिए लाभप्रद है, इसका लाभ उठा रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने मित्रों को भी इसको भेजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि शुभ ग्रह बताए गए। क्यों बताए गए हैं? कि ये आपकी राशि के मुताबिक ये 9वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, भाग्य भाव के और कर्म क्षेत्र के दाता बन जाते हैं। तो ये राजयोग कारक हो जाते हैं। यही राजयोग होता है कि जब केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है तो राजयोग बनता है। तो ये आपके लिए बहुत फेवर वाले होते हैं। लेकिन ये फेवर वाले कब होते हैं? जब ये अपनी सीधी चाल पर चल रहे हो, इन पर शुभ प्रभाव हो, ये अच्छी स्थिति में हो, तो ये आपके लिए फायदेमंद होते हैं। दशा अंतर दशाएं आ रही हो, लेकिन ये वक्र अवस्था में आपके लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे। क्योंकि ये आपके कर्म क्षेत्र में चल रहे हैं। कर्म क्षेत्र में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में शशक नामक योग बना करके चल रहे हैं, तो उस योग का आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। यदि ये मार्गी अब चल रहे थे अब तक, तो आपको बेनिफिट मिला होगा, आपका कारोबार बढ़ा होगा, आपकी उन्नति तरक्की हो रही होगी, आपने व्यापार को आगे बढ़ाया होगा। लेकिन ये जो महीने आ रहे हैं अब आपके लिए कुछ उस गेन में, उस उन्नति में, तरक्की में कहीं कमी नजर आ रही है। इस प्रकार से काम में बाधाएं, अड़चनें, उन्नति तरक्की में बाधाएं, भाग्य साथ में नहीं दे रहा।
जो आप सोच रहे थे, जो भाग्य आपका साथ दे रहा था, उसमें अभी कमी नजर आ रही है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि शनि का गोचर आपके लिए ज्यादा फेवर में नहीं है। वीडियो को लास्ट में देखिए, मैं इसके उपाय भी आपके लिए बताऊंगा। यहां से इनकी तीसरी दृष्टि जो जाती है वो 12वें भाव पर जाती है, तो आपका जो खर्चा होगा, धन आपका खर्च होगा, तो आपके काम के ऊपर होगा, आपके बिजनेस के ऊपर होगा, आपके व्यापार के ऊपर होगा। आप भूमि भवन वाहन लेना चाह रहे हैं, कोई मकान बनाना चाह रहे हैं, या आप जमीन जायदाद लेना चाह रहे हैं, उस पर खर्च होगा। तो सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर जा रही है। चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, वाहन का, माता का। तो वहां पर आपके लिए भी कहीं ना कोई परेशानी वाला कारक बन सकता है। माता का स्वास्थ्य खराब करेगा, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। जो तालमेल अब तक चल रहा था उसमें कहीं कमी नजर आ रही है। भूमि भवन वाहन आप लेना चाह रहे थे, खर्चा आपका होगा, उसमें व्यवधान पड़ेगा, कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी, कोई अड़चने आएंगी। और 10वीं दृष्टि आपके कार्यभाव सप्तम भाव पर जाएगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ उथल पुथल होगी। तो ऐसे आर्गुमेंट आपस में ना करें कि जो आपके दाम्पत्य जीवन पर उसका प्रभाव पड़े। ऐसे आर्गुमेंट ना करें, ऐसी कोई वसीयत पर कहीं साइन ना करें जो आपको कहीं पचड़े में डाल दे। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद आपको हो सकता है। आप किसी ऐसी लाइन में जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, वो जनता आपका साथ नहीं दे पाएगी। गांव के प्रधान हैं, मुखिया हैं, नगर पालिका के सरपंच हैं, आप किसी मिनिस्ट्री में हैं, आप कोई नेता हैं, तो वहां आपका इस समय विरोध होने की संभावना बनती है। 10वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर। दाम्पत्य जीवन में कहीं उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। व्यापार जो कर रहे थे, जो व्यापार करना चाह रहे थे, उसमें कहीं दिक्कत आने वाली है, रुकावटें आएंगी, अड़चने आएंगी, परिश्रम मेहनत आपको करनी पड़ेगी। विवेक आपको सही रखना पड़ेगा। न्याय के मार्ग पर चलोगे तो ये सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। कब? जब आप आर्गुमेंट नहीं करेंगे, छींटाकशी नहीं करेंगे, तो आपके लिए उसका लाभ प्राप्त होगा। पार्टनरशिप में भी कहीं गड़बड़ होने की संभावना है। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो वहां कहीं अपने आप को थोड़ा धैर्य से काम लीजिए। धैर्य के भी कारक कहेंगे, शालीनता के कारक कहेंगे, परिश्रम के, मेहनत, चुपचाप अपना मेहनत करते रहिए, न्याय के रास्ते पे चलते रहिए। तो मैं समझता हूं कि ये आपके लिए समय आसानी से निकल जाएगा। क्या करें अब आप? तो शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करिए। ओम प्राम प्रेम प्रो स शनये नमः या सम शनिचराय नमः, और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैं समझता हूं कि यह समय आपका बहुत अच्छा निकलने वाला है, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।